अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। वज़न को कम करने के लिए हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स करने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न तो कम नहीं होता और हम और ज़्यादा परेशान ये हो जाते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं मगर स्टिल हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। और उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम आपके साथ क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो ये गुमान कि हमारा वज़न सिर्फ जिम जाने से ही कम होगा। जिम जाने में हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से कुछ अरसे के लिए तो हमारा वज़न कम होना भी शुरू हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जिम जाना रेगुलर बेसिस पे अगर हम उसको सस्टेन कर सकें, वो एक्सरसाइजेस कर सकें, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो एक्सरसाइजेस हम रेगुलर तौर पे ना कर सकें और उसके बाद हमने वो एक्सरसाइजेस करनी छोड़ दी तो फिर वो दोबारा वज़न बढ़ जाएगा। तो इतनी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करना जिसको हम बहुत अरसे के लिए मेंटेन ना कर सकें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि हमें वो वाली कैलोरीज बर्न करनी होती हैं जो कि हमने खाई हैं। अगर हम जिम जा रहे हैं लेकिन हमने उतनी कैलोरीज बर्न नहीं की जो हमने खाई हैं तो फिर हमारा वज़न कम नहीं होगा। ये बात आपके जहन में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो हमें बताई जाती है वो ये होती है कि कार्बोहाइड्रेट खाना, रोटी डबल रोटी चावल खाना बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। रोटी डबल रोटी चावल खाना अगर हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो वो अगर हम बर्न कर लेते हैं, अगर हम उसकी जगह पे ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लेते हैं या ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर लेते हैं या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर लेते हैं और हम उतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं जितनी कि इस कार्बोहाइड्रेट को हम बर्न कर सकें, तो फिर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग सिरके का और कुछ ऐसे हर्ब्स का इस्तेमाल कर लेते हैं कि ज़ीरा पानी या फिर सौंफ का पानी, कि ये हमारे अंदर से जो चर्बी है उसको पिघला देंगे। तो ये जो एक मिथ है उसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उस आपके अंदर जमा हुई भी चर्बी को पिघला दे। ये चीज़ आपको समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए सेहतमंद चर्बी की सूरत में आप खा सकें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल से अगर आप अपनी डाइट से चर्बी को ख़त्म कर देंगे तो फिर बहुत जल्दी दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती है। एक बात तो इम्पॉर्टेंट ये बहुत तय है कि आप पेट भर के बहुत ज़्यादा खाने का इस्तेमाल ना करें। आप थोड़ा खाना जो है वो खा लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपको जब दोबारा भूख लगे तो आप थोड़ा सा और खा सकते हैं। आप कोई हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्नैक्स में क्या खा रहे हैं। अगर तो आप किसी फल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपने किसी मीठे का इस्तेमाल कर लिया या बिस्किट्स का इस्तेमाल कर लिया या केक्स या पेस्ट्रीज का, तो उससे आपका वज़न कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को नोट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चर्बी से बिल्कुल अपने आप को कटा लेना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप हेल्दी चीज़ें जो कि नट्स होते हैं, हेल्दी चर्बी के अंदर आते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपके लिए क्लियर करना ज़रूरी है वो ये है कि आपने कभी के बाद ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया और इतनी ही वर्जिश की जितना कि आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकें, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये वो कॉमन गलतियां हैं, ये वो कॉमन सोचें हैं जो कि हम करते हैं और इनको चेंज करना अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरे सारे सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से कराची में ही हैं। हाँ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मुझसे हासिल करी जा सकती है। जो लोग मेरे पास क्लिनिक में गुलशन के अंदर, क्लिफ्टन के अंदर और बहादुराबाद के अंदर तशरीफ़ ना लेके आ सकें, मैं अपनी वीडियोस को जो बनाती हूँ, मुझसे अगर कोई मिस्टेक हो जाए, रवानी में कोई वर्ड ऊपर नीचे हो जाए, तो ज़ाहिरी बात है मैं उसको ट्रांसलेट करके बयान कर रही होती हूँ। हमने जो तालीम हासिल की होती है मेडिकल साइंसेज में, तो हमारी किताबें जो होती हैं वो अंग्रेज़ी में होती हैं, मैं उर्दू में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी मेरी मुमकिन तौर पर पूरी कोशिश होती है कि उर्दू तर्जुमे के साथ आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। अल्लाह करे कि आप लोगों को तक मेरा पैगाम सारा पहुँच जाए और आप मेरी बातों से मुतमईन हो जाएं। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।